आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हुई है और किसी ने उनको मारा नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं ही अपनी योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था। बाद में मृत शरीर के सिर को धृष्टद्युम्न के द्वारा काटा गया था। द्रोणाचार्य जी के वध का प्रसंग सुनकर के अश्वत्थामा बहुत रोष प्रकट करते हैं और वो एक बार नारायणास्त्र और फिर एक बार आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं पांडवों के ऊपर। भगवान कृष्ण की कृपा से
पांडव लोग उन अस्त्रों से बच जाते हैं। जिस समय पर अश्वत्थामा बहुत कुपित थे, उस समय पर वेदव्यास जी का वहाँ पर आगमन होता है और वेदव्यास जी अश्वत्थामा को समझाते हैं। बाद में अर्जुन के पास भी वेदव्यास जी गए और अर्जुन ने वेदव्यास जी से एक प्रश्न पूछा। अर्जुन पूछते हैं कि संग्रामे निहनं शत्रून् शरौघैर्विमलैरहम् अग्रतो लक्ष्ये यान्तं पुरुषं पावकप्रभम्। अर्जुन पूछते हैं भगवान वेदव्यास जी से कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं युद्ध भूमि में होता हूँ, युद्ध स्थल पर होता हूँ और किसी महारथी के साथ मेरा घोर युद्ध चल रहा होता है, उस समय पर मुझे मेरे सामने एक अति तेजस्वी पुरुष चलता हुआ दिखाई देता है। अग्नि की तरह उसकी आभा है, उसका तेज है और मैं ऐसा देखता हूँ कि वह जो तेजस्वी पुरुष है वह पहले ही उस व्यक्ति को मार चुका होता है जिसको मैं बाण मारता हूँ। तो ऐसा कुछ दिनों से मैं दृश्य देख रहा हूँ कि मेरे मारने से पहले ही उस पुरुष के द्वारा वो शत्रु मारा जा चुका होता है, लेकिन वो मारा गया है ऐसा अन्य लोगों को नहीं दिखाई देता है, बल्कि जब मैं मारता हूँ तब अन्य लोगों को लगता है कि मेरे बाणों से उस योद्धा की मृत्यु हुई है। लेकिन केवल मैं ऐसा देखता हूँ कि कोई पुरुष मेरे सामने होता है और वो आगे आगे से शत्रुओं का वध करता जाता है। तो इस रहस्य को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवंस्तन्ममा चक्ष्व को वै स पुरुषोत्तम शूलपाणि मया दृष्टा तेजसा सूर्य सन्निभा। हाथ में वो त्रिशूल लिया होता है, वो पुरुष अति तेजस्वी है और आप कृपा करके बताएं कि वो पुरुष कौन है। मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि जिस समय वो मेरे आगे चल रहा होता है उस समय उसके पांव धरती पर नहीं होते हैं। न पद्भ्याम स्पृशते भूमिम न च शूलम विमुंचति शूलान् शूल सहस्राणि निष्पेतुः तस्य तेजसा। तो उसके एक त्रिशूल से हजार त्रिशूल प्रकट हो जाते हैं और मेरे शत्रुओं का उन्हीं त्रिशूलों से संहार होता है, ऐसा मैं देखता हूँ। तो ये क्या है, इसका रहस्य मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो भगवान वेदव्यास जी एक इतिहास सुनाते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं थोड़ा संक्षेप में, और बोले कि एक समय ऐसा आया जब इस धरती पर असुरों ने क्षत्रियों के रूप में जन्म ले लिया और यह धरती बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। तो उस समय पर भगवान नारायण का अवतार हुआ और वो बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे और तपस्या करते हुए उन्हीं के एक हिस्से से नर रूप में नर ऋषि का अवतार हुआ
और वो भी लोक कल्याणार्थ तपस्या में संलग्न हो गए। कालांतर में मैंने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव चूँकि संहार के देवता हैं, तो मैंने उनसे प्रार्थना करी कि इस समय धरती भार से आक्रांत हो रही है, इसलिए आप इसके संहार का कोई उपाय करें। उस समय पर वो जो नर नारायण थे वो भगवान शिव के लिंग रूप विग्रह की आराधना करते थे। और उन्हीं दिनों में ये जो अश्वत्थामा है ये भगवान शिव के विग्रह, मानवीय विग्रह की आराधना करते थे। और जो नर नारायण ऋषि हैं वो लिंग रूप भगवान शिव की आराधना करते थे। भगवान का यह जो लिंग है, जो शिवलिंग है, यह ऊर्ध्वलोक में स्थित ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं के द्वारा भी पूजित है। दिव्यं च ब्रह्मचर्येण लिंगमस्य यथा स्थितं महयत्येष लोकांश्च महेश्वर इति स्मृतः। तो त्रैलोक्य में यह जो भगवान का प्रतीक है, ये जो शिवलिंग है, यह साक्षात महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध है। और जो भगवान शिव हैं उनको पशुपति कहा जाता है। पशुपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव जब शरीर धारण करता है तो वह मूलतः पशु ही कहलाता है। तो इसलिए जीव मात्र की पशु संज्ञा है और जीव मात्र के जो पति हैं, जो संरक्षक हैं, वो पशुपति कहलाते हैं। ऐसे तो उस समय पर नर नारायण भगवान के लिंग की आराधना करते थे। और यहाँ पर भगवान शिव के अनेक नामों का अर्थ वेदव्यास जी बताते हैं। उन्हीं भगवान शिव से मैंने आराधना करी थी, प्रार्थना करी थी कि जिस समय पर ये नर नारायण इस धरती में मनुष्य के रूप में अवतार लें, उस समय पर आप अपना संहार रूप प्रकट करें, ताकि इस धरती का जो भार है उसका संहार हो सके आसानी से। और फिर ये जो भगवान वासुदेव हैं, इन्होंने तुम्हें स्वप्न में भगवान शिव की आराधना करवाई थी और स्वप्न में तुमने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। वही भगवान शिव इस युद्ध में तुम्हारे सामने चलते हैं और वो जनसंहार करते हैं। तो दो निमित्त से, एक तो स्वयं अर्जुन ने ही भगवान शिव की आराधना करी थी और दूसरे ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव से प्रार्थना करी थी। इस निमित्त से भगवान शिव स्वयं ही संहार रूप धारण करके और इस युद्ध भूमि में असुरों का संहार कर रहे हैं, वही तुमको दिखाई देते हैं। बोलते हैं सिंधुराज वधार्थाय प्रतिज्ञाते त्वया नघ कृष्णेन दर्शिता स्वप्ने यस्तु शैलेन्द्र मूर्धनि सवै भगवान देवः संग्रामे याति ते ग्रतः। सिंधुराज जयद्रथ का जिस समय वध करने के लिए तुमने प्रतिज्ञा करी थी, उस समय भगवान वासुदेव ने तुमसे शिवाराधन करवाया था। वही शिवजी अनुग्रह विग्रह धारण करके सवै भगवान देवः संग्रामे याति ते ग्रतः, वही भगवान शिव तुम्हारे आगे आगे चलते हैं
और ये न दत्तानि तेस्त्राणि यैस्त्वया दानवा हताः, और तुम्हारे पास जो दिव्य अस्त्र भी हैं वो भी उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं जिनसे तुम असुरों का संहार करते हो। तो इस तरह से भगवान वेदव्यास जी ने शिव जी संबंधी रहस्य को अर्जुन के सामने उद्घाटित किया है। और इस संवाद के साथ द्रोण पर्व संपन्न हो जाता है। द्रोण पर्व के बाद अगला पर्व है कर्ण पर्व। 15 दिन के युद्ध के समापन के अनंतर जब द्रोणाचार्य जी की भी मृत्यु हो गई तो दुर्योधन पहले तो बहुत विलाप करता है और हस्तिनापुर में भी बहुत शोक का वातावरण है। स्वयं महाराज धृतराष्ट्र जब द्रोणाचार्य जी के वध के विषय में सुनते हैं तो वो बहुत विलाप करते हैं और अंततः दुर्योधन ने अश्वत्थामा को किसी तरह से शांत किया। अश्वत्थामा इतना शोकाकुल है कि किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहे थे। तो दुर्योधन ने उनको शांत किया और फिर उनके साथ सलाह करता है कि अब हम लोगों को किसे अपना सेनापति बनाना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने कर्ण के नाम का प्रस्ताव रखा। जिस तरह से कर्ण ने भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य जी के नाम का प्रस्ताव रखा था, इसी तरह से अश्वत्थामा ने कर्ण के नाम का प्रस्ताव रखा है कि कर्ण को सेनापति बनाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव से दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ है। हालांकि दुर्योधन पहले से ही चाहता था ऐसा, लेकिन वो ये भी जानता है कि अश्वत्थामा कहीं अपमानित ना हो जाए। द्रोणाचार्य जी के वध के बाद द्रोणाचार्य जी के ही समकक्ष अगर कोई योद्धा है तो वो स्वयं अश्वत्थामा है। तो अश्वत्थामा को कहीं अपमान की अनुभूति ना हो कि मुझे सेनापति क्यों नहीं बनाया गया, तो अश्वत्थामा से ही पूछ लेते हैं कि किसे सेनापति बनाएं, तो वो अपने नाम का तो प्रस्ताव करने में संकोच करेंगे। यही कहानी इसके पहले हुई थी। भीष्म पितामह के बाद जो सबसे वयोवृद्ध थे वो द्रोणाचार्य जी थे, लेकिन कर्ण भी दावेदार था। तो दुर्योधन ने कर्ण से ही पूछा कि अब किसे सेनापति बनाए, तो कर्ण ने द्रोणाचार्य जी के नाम का प्रस्ताव किया था। तो यहाँ पर अश्वत्थामा ने कहा कि कर्ण को हमें सेनापति बनाना चाहिए। दुर्योधन प्रसन्न होता है और कर्ण के पास ये लोग गए हैं और कर्ण से दुर्योधन बोलता है कि कर्ण, वास्तव में तो तुम्हारे ही भरोसे पर मैंने ये युद्ध छेड़ा है, इसलिए अब तक हालांकि बहुत बड़ा नरसंहार हो चुका है, 15 दिन का युद्ध संपन्न हो चुका है, अनेक अक्षौहिणी सेनाएं मारी जा चुकी हैं, दुर्योधन के अनेक भाई मारे जा चुके हैं। लेकिन दुर्योधन बोलता है कि मैं जानता था पहले से कि अब तक हमने जिनको सेनापति बनाया वो एक तो वृद्ध हो चुके थे और दूसरा उनके मन में पांडवों के प्रति पक्षपात का भाव भी था। अब हालांकि उनके शरीर त्याग देने के बाद ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, ये एक तरह की असभ्यता है, असांस्कृतिक वक्तव्य है, लेकिन वो तो अधर्म के मार्ग पर ही चला हुआ है, तो इसलिए कुछ भी बोल सकता है। बोलता है वृद्धौ च तौ महेश्वासौ सापेक्षौ च धनंजय,
मानितौ चया मया वीरौ राधेय वचनात् तव। दुर्योधन बोलता है कि राधेय, मैं जानता था कि अब तक हमने जिनको सेनापति बनाया वो वृद्ध हो चुके हैं, और दूसरा अर्जुन के प्रति उनके मन में पक्षपात का भाव भी था, लेकिन फिर भी चूंकि वो वयोवृद्ध थे इसलिए उनको सम्मान दिया मैंने, और तुमने भी उनके नाम का प्रस्ताव रखा था इसलिए उनको हमने सेनापति बनाया, लेकिन उनसे कोई बहुत अपेक्षा नहीं थी। भीष्म जो थे वो हमारे पितामह थे, तो पितामह होने के नाते हमने उनको सेनापति बनाया। पितामहत्वं संप्रेक्ष्य पांडुपुत्रा महारणे रक्षितास्तात भीष्मेण दिवसानि दशैव तु। लेकिन वो हमारे सेनापति बनकर के भी 10 दिनों तक वो पांडवों की रक्षा करते रहे। ऐसा एक तरह से दुर्योधन दोषारोपण करता है। अच्छा, इसी तरह से जो द्रोणाचार्य जी थे, चूंकि वो हमारे आचार्य थे, तो हालांकि उन्होंने हमेशा ही ये बात की उद्घोषणा करी थी कि अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य है, तो अर्जुन का वो वध नहीं करेंगे ये मैं जानता था, लेकिन फिर भी आचार्य होने के नाते हमने उनको वो सम्मान दिया। लेकिन अब मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि एक तो तुम उन्हीं के समकक्ष धनुर्धर हो, और दूसरा पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में किंचित भी कोई आत्मीयता का भाव नहीं है, बल्कि मेरे ही जैसी दुश्मनी का भाव तुम्हारे मन में है। इसलिए अब मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि तुम्हारे सेनापतित्व में शीघ्र ही हम लोगों की विजय होगी। इस तरह से तो कर्ण ने भी सेनापति के पद को स्वीकार किया है, और फिर वह अपने योजना के अनुसार सेना को व्यूहबद्ध करता है। मकर व्यूह 16वें दिन का जब युद्ध आरंभ हुआ है, तो कर्ण ने कौरव सेना को मकर व्यूह में सजाया है, और पांडवों की सेना अर्धचंद्राकार व्यूह के रूप में सामने आई है, और फिर दोनों पक्ष का युद्ध होने लगा। घोर युद्ध होता है, और अलग अलग सेनापतियों, उधर के सेनापति तो धृष्टद्युम्न हैं ही पांडव पक्ष के, और इधर से कर्ण सेनापति हुए हैं। दोनों का युद्ध होने लगा है। भयानक युद्ध होता है। प्रथम दिन का युद्ध संपन्न हुआ, जिसमें कि माने कर्ण के नेतृत्व में, जिसमें कि किसी का भी वर्चस्व नहीं था। दोनों ही सेनाएं बराबरी पर ही लड़ी हैं। अगले दिन जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण अब सीधे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, और उसने प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि अब मैं आज अवश्य कर्ण का वध करूंगा, तो उस दिन दुर्योधन ने महाराज शल्य से ये निवेदन किया है कि महाराज आप कर्ण के सारथी बनिए। ये 17वें दिन के युद्ध का प्रसंग है, जहाँ पर कि दुर्योधन ने महाराज शल्य से ये निवेदन किया है कि आप कर्ण के सारथी बनिए। महाराज शल्य स्वयं महारथी हैं, और कुछ दैव का विधान है ऐसा, जिससे कि दुर्योधन को ऐसा कहना पड़ रहा है। तो महाराज शल्य को बड़ा अपमान अनुभव हुआ
क्योंकि महाराज शल्य एक तो क्षत्रिय हैं, दूसरे राजा हैं और तीसरे महारथी हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप कर्ण का सारथी बनिए। कर्ण एक तो क्षत्रिय नहीं है, लोक दृष्टि में सूतपुत्र है, और दूसरे वो शल्य से कोई बहुत बढ़कर के हो ऐसा भी नहीं है। तो महाराज शल्य दुर्योधन के ऊपर बहुत रुष्ट होते हैं और बोलते हैं कि दुर्योधन तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अवमन्यसि गांधारे ध्रुवम च परिशंकसे यन्मां ब्रवीषि विश्रब्धम सारथ्यम क्रियतामिति। तुम मेरा अपमान कर रहे हो और तुम्हें मेरे बल के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि तुम कह रहे हो कि तुम सूतपुत्र के सारथी बनो। तो बहुत क्रोधित होते हैं, डांट लगाते हैं, बोलते हैं तुम ये बताओ कर्ण से मैं किस मामले में कम हूं? मेरा वैभव, मेरा पराक्रम, मेरी वीरता, तुम्हारे प्रति मेरी निष्ठा, किस चीज में मैं कम हूं? फिर तुम कहते हो कि तुम कर्ण के सारथी बनो। ये तो सरासर मेरा अपमान है, मेरे शौर्य का अपमान है, मेरे पराक्रम का अपमान है। तो बहुत क्रोधित होते हैं और बहुत तरह की बातें बोलते हैं और अंततः उन्होंने कहा कि मैं सूतपुत्र का सारथी कदापि नहीं बनूंगा। सूतपुत्रस्य संग्रामे सारथ्यम कर्तुमुत्सहे नेहारि बलोत्सूदन। बोले कि मैं किसी तरह से कर्ण का सारथी नहीं बनूंगा, और आज तुमने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, इस योद्धाओं के शिविर में मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा, तुम्हारे पक्ष में युद्ध भी नहीं करूंगा, और मैं इसी समय अपने नगर को वापस जा रहा हूँ, अपनी सेना को लेकर के वापस जा रहा हूँ। तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ा है और हाथ जोड़ करके बोलता है कि महाराज मैं किसी भी प्रकार से आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कर्ण से किसी भी मामले में कम नहीं समझता हूँ। न कर्ण्योऽभ्यधिकस्त्वत्तो न शंके त्वां च पार्थिव न हि महेन्द्रस्व महेद मद्रेश्वरो राजा कुर्याद यदनृतम भवेत। तो किसी भी प्रकार से आप कर्ण से कम नहीं हैं, आपका पराक्रम किसी भी प्रकार से कम नहीं है, और मैंने कभी भी आपके ऊपर अविश्वास नहीं किया है, आपके पराक्रम पर अविश्वास नहीं किया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह से कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है, उसी तरह से आप घोड़ों के संचालन में कृष्ण से श्रेष्ठ हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, तो मैं तो आपको कृष्ण से भी श्रेष्ठ मानता हूं घोड़ों के संचालन में। तो इसलिए लगता है कि अगर अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं तो उनसे भी बढ़कर के अगर आप कर्ण के सारथी बनते हैं तो कर्ण की विजय में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी। कर्ण अवश्य अर्जुन के ऊपर विजयी होगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में जब रथ का संचालन होगा तो कर्ण की विजय अवश्य भावी होगी। बोलता है कर्णो ह्यभ्यधिकः पार्थः अस्त्रीरेव नरर्षभ भवानभ्यधिकः कृष्णाद अश्वज्ञाने बले तथा। बोलता है कि कर्ण तो अर्जुन से केवल अस्त्र ज्ञान में ही बढ़ करके है, लेकिन आप तो कृष्ण से बल में भी और अश्व विद्या में भी बढ़ करके हैं। इसलिए आपकी इस महिमा को देखते हुए मैंने आपसे निवेदन किया है। तो शल्य ने जब यह सुना
तो प्रसन्न हो गए वो, बोले अच्छा तब तो फिर ठीक है। जो उन्होंने सुना कि मैं तो कृष्ण से भी बढ़ कर के हूँ, तो ये तो बड़े सम्मान की बात है, बड़प्पन की बात है। ये सुन करके शल्य प्रसन्न हुए हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा, बस मेरी एक शर्त है। उस शर्त क्या है? बोले कि मैं कर्ण के सामने बैठ करके मेरी जैसी मर्जी होगी वैसी बातें करूंगा, बस ये मुझे कुछ भी बोलने से रोकेगा नहीं। मेरे मन में जो भाव आएगा वो मैं बोलूँगा, और जितना बोलना है मुझे उतना बोलूँगा। एक कर्ण मुझे किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं लगाएगा। अगर ये कर्ण को स्वीकार हो तो मैं कर्ण का सारथी बनने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कर्ण ने स्वीकार कर लिया और दुर्योधन ने भी स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने बहुत विस्तार से महाराज शल्य की महिमा का गायन किया और वहाँ पर सारथी कितने महान महान हुए हैं तो उनकी पूरी कहानी सुना डाली। इसी कहानी में उसने भगवान शिव त्रिपुरारी कैसे बने, भगवान शिव के त्रिपुरारी बनने का जो रहस्य है, जो कथा है, वो दुर्योधन ने सुनाया है। और उसमें सुनाया कि किस तरह से भगवान शिव एक बार रथ पर सवार हुए थे, उस समय पर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सारथी बने थे। तो इस तरह से कितने महान महान लोग सारथी बने हैं, तो वो महिमा सुनाता है दुर्योधन शल्य को। और फिर बोलता है कि सारथी बनना कोई साधारण कार्य नहीं है। तो खैर उन कथाओं को सुन करके वो प्रसन्न हुए हैं और वो कर्ण के सारथी बनते हैं। और फिर युद्ध आरंभ होता है अगले दिन, मतलब ये 17वें दिन का जो युद्ध है। अच्छा, अब जब युद्ध भूमि में गए ये लोग, तो कर्ण और शल्य के बीच में संवाद होता है। कर्ण पहले अपनी आत्म प्रशंसा करता है कि शल्य, आज आप देखना कि मैं किस तरह से अर्जुन का वध करता हूँ। आप देखना कि किस तरह से कृष्ण के रहते हुए भी मैं उसके रथ को, उसके घोड़ों को, उसके ध्वजा को काट देता हूँ और अर्जुन को धराशायी करके किस तरह से मैं उसका वध करता हूँ, ये आज आप देखना। शल्य बोलता है कि कर्ण, तुम ये व्यर्थ की बकवास करना बंद करो। तो तुम किसी भी मामले में अर्जुन से बढ़कर के नहीं हो। और इतना हतोत्साहित करते हैं महाराज शल्य, क्योंकि युधिष्ठिर जी के साथ पहले ही ये शर्त तय हो चुकी थी। तो उसी शर्त के आधार पर यहाँ पर बहुत विस्तार से कई अध्याय हैं जहाँ पर कि शल्य ने कर्ण को बड़े कटु वचन भी सुनाए हैं। अब आप जरा सोचिए कि जीवन का नेतृत्व करने वाला कोई ऐसा नेता मिल जाए जो हमेशा उसको हतोत्साहित करता रहे, सूल की तरह चुभोता रहे अपने कटु वचनों को, तो अच्छा खासा उत्साही व्यक्ति भी निरुत्साही हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का एक आध्यात्मिक संकेत है। आगे जब अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व युद्ध आरंभ होता है तो वहाँ पर बहुत विस्तार से वेदव्यास जी ने वर्णन किया कि अर्जुन और कर्ण किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं है। किसी भी, चाहे वो धर्म ज्ञान हो, चाहे वो उपासना हो, चाहे वो धनुर्विद्या हो, यहाँ तक कि अर्जुन का जैसा रथ है वैसा ही रथ कर्ण का है। अर्जुन के घोड़े जिस तरह से हैं, जितने प्रशिक्षित हैं, श्वेत वर्ण के घोड़े हैं,
तो कर्ण के भी घोड़े श्वेत वर्ण के हैं, उतने ही प्रशिक्षित हैं। यहां तक कि जब दोनों का युद्ध हो रहा था तो देवलोक में पूरा देवलोक दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा कर्ण के पक्ष में खड़ा है, दूसरा हिस्सा अर्जुन के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि कर्ण सूर्य देव के पुत्र हैं और अर्जुन इंद्र पुत्र हैं, और इस सृष्टि के संचालन में सूर्य और इंद्र दोनों समकक्ष हैं। इसलिए धरती तो क्या, पूरा देवलोक ही दो हिस्सों में बटा हुआ है और लगभग बिल्कुल बराबर समता है। और जिस समय युद्ध भी होता है तो उस युद्ध में भी कभी अर्जुन का पक्ष भारी होता है तो कभी कर्ण का पक्ष भारी होता है। यहां तक कि एक बार तो कर्ण ने सर्प अस्त्र चला करके और अर्जुन के किरीट को गिरा दिया। किरीटधारी अर्जुन है तो किरीट जो वो धारण करते हैं, मुकुट, इंद्र के द्वारा प्रदत्त जो मुकुट धारण करते हैं अर्जुन, उसको धरती में गिरा दिया कर्ण ने। इस तरह से तो दोनों बराबर होने के बावजूद कर्ण का की पराजय का एक बड़ा कारण है उसका अधर्म के पक्ष में होना, और दूसरे उसके सारथी के रूप में ऐसे व्यक्ति का होना जो उसके उत्साह को बढ़ाने के बजाय हमेशा उसके उत्साह को नष्ट करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन की विजय का यही दो हेतु हैं, एक तो धर्म का पक्ष है और दूसरे भगवान कृष्ण स्वयं उनके जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज शल्य कर्ण को बोलते हैं कि कर्ण, तुम बताओ कि तुम किस मामले में अर्जुन से श्रेष्ठ हो। और उस युद्ध भूमि में ही शल्य महाराज अर्जुन कथा कहने लगे। अर्जुन की महिमा क्या है, उस महिमा का वर्णन करने लगे। बोले कर्ण, ये अर्जुन वो हैं जो भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव जी के द्वारिका में रहते हुए ही उनके सामने ही उनकी बहन का अपहरण करके ले आए। ये अर्जुन है। ये वो अर्जुन हैं जो त्रिलोकी के नाथ भगवान शिव हैं, उनकी आराधना करी, और आराधना ही नहीं करी बल्कि उनके साथ में डट करके द्वंद्व युद्ध किया। ये वो अर्जुन है। ये वो अर्जुन हैं जिन्होंने अग्नि देवता को संतुष्ट किया। दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो अग्नि देवता को आहुति से संतुष्ट कर सके। एकमात्र अर्जुन हैं जिन्होंने अग्नि देवता को तृप्त किया आहुति के द्वारा। तो इस तरह से अनेक अर्जुन के जीवन के शौर्य गाथाओं का शल्य के द्वारा वर्णन किया जाता है, और वहीं तुलना करते हुए कि तुम कब कब अर्जुन के सामने पड़ने पर तुम युद्ध से भागे हो। घोष युद्ध के समय महाराज विराट के यहाँ जब अर्जुन रह रहे थे और पूरी कौरव सेना गई थी वहाँ गायों का अपहरण करने के लिए, उस समय अकेले अर्जुन युद्ध करने के लिए आए और तुम वहाँ से पलायन कर गए थे, तुम भाग गए थे। तुम क्या डींग हाँकते हो कि तुम अर्जुन को मारोगे? अर्जुन को मारने की सामर्थ्य तुम्हारे भीतर नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें करते हैं, और कर्ण को क्रोध भी आता है, कर्ण डांटते भी हैं, लेकिन अब वो वचन दे तो चुके थे कि भाई कुछ भी बोलेंगे तो मना नहीं करेंगे, तो इसलिए शल्य बोलते हैं। कर्ण को क्रोध तो आता है, डांटते भी हैं, लेकिन बोलने से वो मना नहीं कर सकते हैं। इस तरह से तो फिर अनेक योद्धाओं के साथ में युद्ध होता है और घोर युद्ध चलता है। अंततः जिस समय पर अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए हैं, उस समय पर हालांकि ये प्रसंग अनेक बार उपस्थित हुआ,
कि अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए और अनेक बार ऐसा हुआ कि अर्जुन परास्त होकर के पीछे हटे हैं और अनेक बार ऐसा हुआ है कि कर्ण परास्त होकर के पीछे हटे हैं। और बीच बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करते हैं कि अर्जुन, तुम्हें बहुत दीर्घ काल तक कर्ण को सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। जितना जल्दी तुम कर्ण का वध करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस बीच में कर्ण अनेक पांडव पक्ष के योद्धाओं को भी मारता जाता है। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि कर्ण का युधिष्ठिर जी के साथ में युद्ध हुआ और ऐसा भयावह युद्ध हुआ कि युधिष्ठिर जी बुरी तरह से घायल हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र टूट गए, उनका रथ खंडित हो गया कर्ण के प्रहार से, और वो बिल्कुल ऐसा जैसे कि मरणासन्न हो गए हों, ऐसी स्थिति में महाराज युधिष्ठिर पहुंच गए थे। और फिर बड़े मुश्किल से उनको बचाया गया वहाँ से भीमसेन के द्वारा, और फिर उनको लाया गया शिविर में ला करके उनकी बेहोशी की स्थिति में थे युधिष्ठिर, तो उनकी चिकित्सा की गई है। तो जिस समय पर शिविर में महाराज युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे, उस समय अर्जुन बहुत चिंतित हुए और अर्जुन चिंतित हुए भगवान कृष्ण से बोले कि भगवान, मैं एक बार महाराज को देखना चाहता हूँ। तो अभी युद्ध चल ही रहा है और कर्ण इस समय बड़े विकराल रूप में है। उस समय पर भीमसेन को कर्ण से सामना करने की जिम्मेदारी दे करके भगवान कृष्ण और अर्जुन शिविर में वापस लौटते हैं और वहाँ युधिष्ठिर जी को देखते हैं। जब युधिष्ठिर जी ने देखा कि अर्जुन शिविर में आया हुआ है, तो उनको ये भरोसा हुआ कि निश्चित रूप से कर्ण का वध हो गया होगा, क्योंकि ऐसे ही बीच में युद्ध छोड़ करके अर्जुन तो कभी शिविर में आते नहीं थे। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कर्ण से और भगवान कृष्ण से कि कर्ण किस तरह से मारा गया। तो अर्जुन बताते हैं कि कर्ण का वध अभी नहीं हुआ है और भीमसेन अभी उसके साथ में युद्ध कर रहे हैं। ये सुन करके युधिष्ठिर जी बहुत क्रोधित होते हैं और इतने क्रोधित हुए कि अर्जुन को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, बड़ी कुछ अपमानजनक बातें भी कहीं। उन्होंने कहा कि क्या तुम इतने कायर हो गए हो कि तुम कर्ण को लड़ता हुआ छोड़ करके और वापस आ गए? तुम्हें अपने भाइयों से प्रेम नहीं है कि तुम भीमसेन को वहाँ कर्ण के हवाले करके वापस आ गए? तुम्हारे भरोसे पर हमने युद्ध लड़ा था और तुम इस तरह से कायरता का व्यवहार करोगे, ये हमको मालूम नहीं था, नहीं तो हम युद्ध नहीं करते। इस तरह से थोड़ा सा रुष्ट होते हैं और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हारे पास में कर्ण से युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम अपना ये गांडीव धनुष किसी और को दे दो। तो अर्जुन ने जब ये बात सुनी है, अब देखिए आवेश किस तरह का होता है उसका भी चित्रांकन शास्त्रों में दिखाई देता है कि जब किसी भी आवेश में चित्त चला जाता है तो उस समय वो किस तरह से व्यवहार करता है। जब युधिष्ठिर जी ने कहा कि यदि तुम्हारे भीतर सामर्थ्य नहीं है गांडीव धारण करने की तो तुम ये गांडीव किसी और वीर को दे दो, ये सुन करके अर्जुन को इतना क्रोध आया कि अर्जुन युधिष्ठिर जी को मारने के लिए तलवार उठा लिए। ये आवेश है, आवेश में क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। तलवार उठा लिए और भगवान कृष्ण इससे पहले कि युधिष्ठिर देख पावे कि अर्जुन क्या करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण ने धीरे से छिपा लिया अर्जुन को और उन्होंने खड्ग उठाया हुआ है, इस बात को भी उन्होंने छिपा लिया।
युधिष्ठिर जी देख नहीं पाए और फिर थोड़ा पीछे ले जा करके भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम ये क्या करने जा रहे हो। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या आया है इस समय, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन इस समय तो इस शिविर में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जिसके लिए तुम तलवार उठा रहे हो। तलवार से तुम कोई और काम करना चाहते हो क्या? इस तरह से थोड़ा सा उस बात को इधर उधर करने की चेष्टा करते हैं ताकि अर्जुन का आवेश थोड़ा कम हो जाए। और जब अर्जुन का आवेश कम हुआ है तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता है। और जैसे ही अर्जुन का आवेश शांत हुआ है तो उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल फीका पड़ गया अपराध बोध से। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारे मन में केवल ये ख्याल आया कि युधिष्ठिर का वध कर देना है, इस ख्याल मात्र से तुम्हारी इतनी आत्मग्लानि की दशा हो गई है, तुम्हारा चेहरा कुमला गया है। अगर तो वास्तव में तुमने उस भाव को कार्य रूप में परिणत कर दिया होता तो तुम्हारी क्या दशा होती। फिर वो जाकर के युधिष्ठिर जी के चरण पकड़ते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और युधिष्ठिर जी का भी क्रोध तब तक शांत हो गया था। और फिर वहाँ पर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि अब कर्ण को किसी भी तरह से नहीं छोड़ना है, उसका वध अवश्य करना है। और इस तरह से वचन दे करके महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन पुनः युद्ध भूमि में आते हैं और युद्ध भूमि में आकर के पुनः युद्ध आरंभ हो जाता है। यहाँ पर ये वर्णन है कि जब कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने हुए हैं उस समय देवलोक में क्या चल रहा है। आदित्यों में से भी कुछ आदित्य, तो चूंकि सूर्य भी आदित्य हैं और इंद्र भी आदित्य हैं, तो इंद्र अर्जुन के पक्ष में हैं, सूर्य कर्ण के पक्ष में है। तो अन्य जो 10 आदित्य हैं उनमें भी बंटवारा हो गया, कुछ अर्जुन के पक्ष में हो गए, कुछ कर्ण के पक्ष में हो गए। इसी तरह से ऋषियों में बंटवारा हो गया, सिद्ध चारण, ये जितने भी देव कोटि के जीव हैं उनमें भी आपस में इस तरह के संवाद होने लगे कि आज इन दोनों में से किसी की भी विजय हो सकती है। यहाँ तक कि सूर्यदेव और इंद्रदेव में भी आपस में संवाद होने लगा। इंद्रदेव कर्ण अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, सूर्यदेव कर्ण की प्रशंसा करते हैं। सूर्यदेव बोलते हैं कि हालांकि तुमने मेरे पुत्र से कवच कुंडल छीन लिए थे, लेकिन फिर भी मेरा पुत्र किसी भी प्रकार से अर्जुन से कमतर नहीं है, तो आज अवश्य कर्ण की विजय होगी। इंद्र देवता बोलते हैं कि अर्जुन के पास में ऐसे दिव्य अस्त्र हैं जो कर्ण के पास में भी नहीं हैं, इसलिए अर्जुन की विजय अवश्य होगी। तो इस तरह से दोनों में थोड़ी सी कहा सुनी होती है। अंततः देवराज इंद्र गए हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी ये दोनों भी एक साथ ही उपस्थित थे और युद्ध देख रहे थे। उस समय पर इंद्र देवता ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि हे प्रजापति, आपका क्या निर्णय है कि इन दोनों में से किसकी विजय होगी। ब्रह्मा जी और भगवान महादेव दोनों एक साथ बोलते हैं कि इंद्र, अर्जुन की विजय सुनिश्चित है। अर्जुन की विजय इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि एक तो उसने अग्नि देवता को प्रसन्न किया है, अग्नि देवता उसके पक्ष में है, स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में उसके पक्ष में है। जबकि ये जो कर्ण है
ये दानव पक्ष का पुरुष है। कर्ण में शौर्य तो है, कर्ण में पराक्रम तो अर्जुन से किसी भी तरह से कम नहीं है, किंतु कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है। बोलते हैं कर्णश्च दानवः पक्षः अतः कार्यः पराजय। इसलिए इस युद्ध में दानव पक्ष की पराजय अवश्यम भावी है, क्योंकि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही ये युद्ध आयोजित हुआ है। एवं कृते भवेत् कार्यम देवानाम एव निश्चितम आत्मकार्यम च सर्वेषां गरीयस त्रिदशेश्वरः। अर्जुन की महिमा ब्रह्मा जी गाते हैं कि अर्जुन हमेशा ही सत्य और धर्म में तत्पर रहते हैं। महात्मा फाल्गुनश्चापि सत्य धर्म रतः सदा। जो फाल्गुन हैं, अर्जुन हैं, ये हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर ही रहते हैं, इसलिए उनकी विजय अवश्यम भावी है। केवल शौर्य होना ही विजय का साधन नहीं है। कर्ण के पास में शौर्य है, कर्ण के पास में बल है, लेकिन उसके पक्ष में सत्य नहीं है, उसके पक्ष में धर्म नहीं है। इसलिए कर्ण की पराजय होगी और होनी भी चाहिए। भगवान कृष्ण जिसके सारथ्य कर रहे हों, यस्य चक्रे स्वयं विष्णु सारथ्यम जगता प्रभु, स्वयं भगवान नारायण जिसके मार्गदर्शक हों, जो स्वयं मनस्वी हो, बलवान हो, शूर हो, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता हो और तपस्या का धनी हो, तपस्वी वृत्ति का हो, उसकी विजय तो होनी ही चाहिए। बिभर्ति च महातेजा धनुर्वेदमशेषतः पार्थ सर्वगुणोपेतो देव कार्यमिदं यतः। अर्जुन में वो सारे गुण विद्यमान हैं जो देवताओं के कार्य के लिए किसी वीर में होने चाहिए। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वो समस्त गुण अर्जुन के पास विद्यमान हैं, इसलिए अर्जुन की विजय अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होगी। तो ये ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान शिव के द्वारा ये घोषणा की गई है और इंद्र देवता को आश्वस्त किया गया है कि अर्जुन के विजय के संदर्भ में आप निश्चिंत रहें। तो आप देखें कि ये जो युद्ध हो रहा है ये केवल एक मानव लोक का, यह केवल मानवीय युद्ध नहीं है, ये केवल दो परिवारों के बीच की कलह नहीं है, बल्कि यह एक समष्टि में घटने वाली एक दैवी घटना है, जिसमें एक दैव पक्ष है तो दूसरा आसुर पक्ष है। ओम, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।